जय सिया राम। सभी दर्शक भाई, आप लोग के कुशल मंगल जानने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एतवार व्रत और सतुआन व्रत और प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। खास करके सतुआन व्रत बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इसके बारे में बताऊंगी कि सतुआन के दिन हमें क्या करना चाहिए, खरमास मास कब ख़त्म हो रहा है और प्रदोष व्रत में हमें क्या करना चाहिए, सतुआन व्रत में क्या दान करें और कैसे सुबह से शाम तक कैसे सतुआन व्रत का पूजा किया जाता है, मैं विधिवत बताऊंगी। और आप लोग को अगर मेरे वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। वीडियो बनाने के लिए सब लोग बनाते हैं, लेकिन वीडियो को खास जो बातें होती है वो कहना बहुत ज़रूरी होता है और एक खास बातें लेकर आने के लिए बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ना पड़ता है। ये परंपरा आदि अनादि से चलती आ रही है। सतुआन का व्रत है, आदि अनादि से चलती आ रही है। और सतुआन का व्रत मतलब बहुत जगह पर सतुआनी कहते हैं और बहुत जगह पर इसे आकृति कहते हैं। देश का भाषा चेंज हो जाता है और नियम शैली भी बदल जाता है। अब खरमास मास आप सभी को मालूम है कि अब तक सूर्य नारायण भगवान अभी तक सूर्य नारायण भगवान धनु राशि में थे और अब मीन राशि में आएंगे। कब आएंगे? 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को ही सतुआनी व्रत, सतुआन जो यूपी बिहार में खास करके सतुआन कहते हैं। और अभी सतुआन के दिन जो इस गर्मी में ऋतु फल निकलता है, आम होता है जिसको कैरी अभी बोल रहे हैं, कुछ समय के बाद वो आम बन जाएगा। लेकिन कैरी और खेतों का नया अनाज जैसे जौ, चना, गेहूँ का सतुआ बनाते हैं, नए होना चाहिए। तो सतुआन के दिन हमें भगवान के भोग लगाने के लिए जौ का सातु हो या गेहूं का सातु हो या मिक्स का सातु हो या चने का सातु हो, सातुआ बनाते हैं और कैरी लेकर आते हैं और गुड़, नया गुड़ भी होना चाहिए, गुड़ लेकर आते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके घर का निवृत्त काम करके और फिर शुद्ध कपड़ा पहनते हैं, घर में गंगाजल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि 14 तारीख को ही खरमास मास समाप्त हो जाएगा और 15-16 तारीख से लगातार मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा। ये भारतीय परंपरा है। उसी दिन प्रदोष व्रत भी है, तो 14 तारीख में 3 शुभ मुहूर्त मिल रहा है। तो 14 तारीख में हम अपने आप को इतना नियमित रहें कि तीनों का फल हमें प्राप्त हो। सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, शुद्ध कपड़ा पहनना है और प्रदोष काल में भी पूजा होता है और ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा होता है। जब हम प्रदोष को देकर चल रहे हैं तो प्रदोष काल में करेंगे। अगर हम खरमास मास के चाल में चल रहे हैं तो खरमास मास को लेकर के अपने घर को, आंगन को, बाड़ी को, पूजन स्थल को, सबको पवित्र करना है गंगा जल डाल के, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अब मीन राशि में आएंगे। तो कुछ राशियों के लिए शुभ होगा और कुछ राशियों के लिए अशुभ भी होगा। इसलिए खरमास को देखते हुए हम नियमित अपने क्रम पर निर्धारित रहें। सतुआन के दिन खास करके गंगा स्नान किया जाता है। पूर्वजों लोग आदि अनादि से गंगा स्नान जाते हैं करने के लिए। दूर दूर गंगा मैया होती है, लेकिन फिर भी हिचकिचाते नहीं हैं, गंगा घाट जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं।
कहते हैं कि सूर्यनारायण भगवान के साथ सभी देवी देवताओं गंगा जी में उतरते हैं सतवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए और नहा करके दीपक दान करने के बाद पंडित जी को सतुआ, चना, गुड़, जितना ठंडा सामान है घड़े में भर के, मिष्ठान उसमें गुड़ डालते हैं, नहीं तो शक्कर डालते हैं और फिर शरबत बनाते हैं। तो शरबत, बेना, जूता, कपड़े, जितना पास आपको देने का समर्थ है उस सब पंडित जी को दान करते हैं। और फिर घर में आकर भगवान को भोग लगाते हैं सतुआ और कैरी का, गुड़ लगाते हैं। कुछ लोग घेवड़ा बनाकर खाते हैं, मीठा बनाते हैं, कुछ लोग नमकीन के साथ खाते हैं। ये प्याज, मिर्ची, कैरी का चटनी, कैरी का अचार, कुछ भी कैरी पक्का रहेगा। उसी दिन से स्टार्ट होता है कैरी खाना, यानी आम खाना। नहीं तो कैरी नहीं खाते हैं कि ऋतु सीजन का ऋतु फल है ये, और आम अभी बहुत अच्छे से आएगा, इसके पहले हम नहीं खाते हैं। और नया अनाज है खेतों से, तो या तो जौ गेहूँ मिश्रण करके सत्तू बनाएंगे, नहीं तो चने का सत्तू बना के भगवान को भोग लगाते हैं। और भगवान को भोग लगाते हैं तो प्याज डला हुआ सतुआ नहीं भोग लगाएंगे, हम लगाएंगे तो चने का लगाएंगे, गुड़, घी और दूध का भोग बना करके, उसको बोलते हैं घेवड़ा। लड्डू के जैसा बना के हम चढ़ाते हैं भगवान को। हमारे भगवान को पीला ऐसे ही पसंद है। भगवान श्री नारायण का दिन है, मंगलवार दिन को पड़ रहा है, हनुमान बजरंग बली का दिन है, तो हनुमान जी का भी कृपा आप लोग को बरसेगा। तो चना का प्रसाद हनुमान जी को जरूर भोग लगाइएगा। प्रदोष काल में प्रदोष को खीर बना करके खाते हैं और चना गुड़ का भी भोग लगाते हैं। और ऐसे ही प्रदोष काल में एक अनाज तो जरूर खाया जाता है, तो आप घेवड़ा भी बनाकर खा सकते हैं या खीर बनाकर खा सकते हैं, नया अनाज का नियम है। इस तरह के हम व्रत करेंगे सतुआन के दिन। हमने एक वीडियो डाला है, लेकिन आज भी मैं डाल दे रही हूँ। और अगर मासिक धर्म आता है तो मासिक धर्म में सतुआन के दिन बाल को नहीं धोना और गंगा स्नान नहीं करना। घर में कोई भी एक परिवार अगर स्नान करके और भगवान को भोग लगा के ब्राह्मण को, भगना को दान करता है तो अति प्रिय होता है। और 14 तारीख के रात में एक घड़ा में पानी भर के उसमें चना डालते हैं और गुड़ डालते हैं और शरबत बनाते हैं और फिर ढक्कन के ऊपर दही डालते हैं, बेना रखते हैं, रात भर उसको रखते हैं। और व्रत के दूसरे दिन पारण समय होता है तो उस मटके को पंडित जी को दान करते हैं, पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर विदा करते हैं। इस तरह सतुआन का व्रत होता है। उसी दिन प्रदोष का व्रत होता है और उसी दिन खरमास मास उतर जाता है और फिर दूसरे दिन मंगल कार्य शुरू हो जाता है। इस तरह का मैंने नियम आपको बताया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन करके, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर से मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे श्याम।